हेलो गाइस, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूं नेहा संजय और आज आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूं और आई होप कि आप सब भले चंगे होंगे परमेश्वर की दया से। और इस साल के अंतिम दिन में मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और सबसे ज़्यादा परमेश्वर का कि वो बहुत ही भला है, उसने हम सबको संभाल के रखा। तो आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सम्मुख प्रेजेंट हुई हूँ और आई होप कि ये आपको पसंद आए और आप इससे कुछ सीखने पाए। तो आज पूरे इस टॉपिक को सीखने के लिए आज आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बात करते हैं बाइबल के एक वचन से जो कि लिखा है लूका सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 15वीं आयत में। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो आपने यहाँ देखा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि 2020 से लेकर 2021 तक एक बहुत ही बड़ी महामारी हमारे देश में कब्जा कर चुकी थी, जिसने बहुत सारी चीज़ों को हमें सिखाया, बहुत सारी चीज़ों को हमें दिखाया। हमने देखा कि बहुत से लोग हैं जो बहुत सारी नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे और इतना बुरा समय हमने देखा है। उस समय हम जानते हैं कि मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों को देखा होगा और मैंने भी अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों को देखा, परंतु सचमुच परमेश्वर की दया हम पर कभी ख़त्म नहीं होती है और इस चीज़ की मैं गवाह हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो सचमुच मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस स्थिति में जब हमने पिछले दिनों देखा कि बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं था, ना खाने को ना पीने को, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना उन्होंने किया, तो मैंने एक चीज़ को पाया कि लोगों में एक चीज़ की कमी जो पाई गई वो ये था कि प्रेम ठंडा पड़ गया है। और आप सभी ने महसूस किया होगा इन दिनों कुछ बीमारी भी इस तरीके की थी कि हम एक दूसरे के घर नहीं जा पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सचमुच जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और मैंने उस चीज़ को महसूस किया है। लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहूँगी कि परमेश्वर क्या कहता है। उस प्रेम के ठंडे होते हुए हमने क्या किया, लोभ करना शुरू कर दिया। आज हमारा देश पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है, कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा है, जहाँ देखा जा रहा है कि लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं और किसी के बारे में नहीं सोच रहे। उनको किसी की तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना होता है। और आज हम उसी तरीके से बन चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और उसने कहा कि चौकस रहो, हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, यानी कि हर एक प्रकार के लालच से अपने आप को बचाए रखो। आज हम जानते हैं कि ऐसी स्थितियों में हम सब के मन में बहुत से लालच पैदा हो चुके हैं। हम सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना अच्छा हो, बाकी किसी का अच्छा हो कि ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि परमेश्वर इसकी आज्ञा हमें बिल्कुल भी नहीं देता है। अगर आज आप अपने जीवन में इस तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं, अपने प्रेम को ठंडा कर रहे हैं और अपने लालच को बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसी वक्त रुक जाइए, क्योंकि सचमुच ये कुछ भी नहीं है। इन 2 सालों में हमने एक चीज़ सीख ली है कि हम कितनी भी धन पूंजी इकट्ठा कर ले, वो हमारे किसी भी काम की नहीं हो पाएगी। मैं एक किताब में पढ़ रही थी और मैं बहुत सारी चीज़ों को साइंस के बारे में जान रही थी कि साइंस कितनी ज़्यादा तरीके से उन्नति को कर रहा है। मैं उसमें जान रही थी कि साइंस से आने वाले समय में कुछ ही सालों में हमारा जीवन इतना परिवर्तित हो जाएगा कि हम इतनी सारी चीज़ों को ऐसे कर पाएंगे कि डिजिटल रूप से कर पाएंगे। हमारे गूगल्स ऐसे हो जाएंगे कि हमें फ़ोन और लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर एक डाटा को हम उसी में कलेक्ट कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। और एक जो मैं पढ़ रही थी वो मेन था कि एजिंग फैक्टर को रोकने का जो तरीका है वो लोग कर रहे हैं। मतलब मैंने पढ़ा कि जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो इतने रिच लोग हैं, वो जब मर जाएंगे तो उनकी संपत्ति का क्या होगा। तो वो अपनी संपत्ति को अपने तक बनाए रखने के लिए वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जो है एजिंग को रोकना, ताकि वो उनकी एज रुक जाए और वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको करने में इतना समय लग जाता है, इतने हज़ारों वर्ष लग जाता है कि उतनी हमारी आयु भी नहीं होती, और उनको पूरा करने के लिए हमारी एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है। तो वो इस पर काम कर रहे हैं कि उनकी जो सेल्स हैं, वो जो बूढ़े होने वाली सेल्स हैं, वो रुक जाएँ, ताकि वो आगे अपनी ज़िंदगी को कर सकें। लेकिन ये साइंस के तौर पे बहुत ही अच्छा है, लेकिन जहाँ तक मैं मानती हूँ, मेरे ख्याल से मृत्यु को रोक पाना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर साइंस ही क्या हर एक चीज़ से बहुत बड़ा है। उसने ये ब्रह्मांड बनाया है। हालेलुया। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि हम लोग इतनी ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, अपनी सेल्स को रोक रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं और इतना लाखों करोड़ों पैसा उसमें लगा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम जो हमारे आसपास है, कुछ भी हम उनकी मदद को नहीं करना चाहते। तो मैं आज आपसे बोलना चाहूँगी कि आज
आप अपने पिछले सालों में थोड़ी सी नज़र डाल के देखें कि आपने क्या किया, आपने किसी के लिए कुछ किया या नहीं किया। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, आप किसी की हेल्प को 10 रुपये से भी कर सकते हैं और उसी हेल्प को आप लाखों रुपए से भी कर सकते हैं। पिछले दिनों में जब भूखमारी हुई, जब जब लोगों के पास कुछ भी नहीं था, तब बहुत से लोग खड़े हुए, मैं मानती हूँ, जिन्होंने सबके लिए हेल्प की। लेकिन बहुत से लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक पहलू बना लिया कि हमको अपने लिए जीना है। हालेलुया। बहुत सारे मुखौटे उतरे, बहुत सारे लोगों की चीज़ें हमें पता लगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा युद्ध आत्मिक शक्तियों से है, लहू या मांस से नहीं है, यानी कि इंसानों से नहीं है। हालेलुया। तो आज आप फिर से एक बार सोचें कि आपने क्या किया है, अपनी ज़िंदगी को फिर से देखें और सचमुच इस बात की चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने प्राण की चिंता मत करो कि क्या खाएंगे, और अपने शरीर की चिंता मत करो कि क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर उस कौवे को भी खिलाता है जो ना बोते हैं, जो ना काटते हैं। हालेलुया। तो आपको क्यों ना खिलाएगा। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगी, अपने पिछले दिनों में झांक कर देखें कि आपने क्या किया है। सचमुच आज आप प्रण लीजिए कि आज से आप किसी की ठोकर का कारण ना बने, बल्कि किसी न किसी की खुशी का कारण बने। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो भी आपने किया, आज आप सब कुछ को मिटाकर, सब कुछ को भूल कर आगे बढ़िए। परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, प्रभु से शक्ति और सामर्थ्य मांगिए कि परमेश्वर आपको ऐसा मन दे कि आप आगे बहुत सारी चीज़ों को कर सकें। और मैं सचमुच मैं गवाह हूँ कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता है, इवन 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ भी होते हैं, जब लोग कहते हैं कि आप धन से ही किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं उस समय भी मैं देखती हूँ कि किसको क्या ज़रूरत है, और अगर मैं वो कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। और ये मेरे बहुत से लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। लेकिन मैं सचमुच कहना चाहूँगी, ये मन से परमेश्वर की ओर से आता है। और जब आप परमेश्वर में उपस्थित होते हैं, प्रभु में होते हैं, तब परमेश्वर आपको ऐसा मन देता है। तब आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, क्योंकि जो धन हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं वो सिर्फ इस पृथ्वी तक का है, लेकिन जो धन हम स्वर्ग के लिए इकट्ठा करेंगे वो धन है किसी के लिए अच्छा करना, किसी के लिए हेल्प को करना और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना। वो धन को कोई नहीं चुरा सकता, ना उसको कोई कीड़े खा सकता है, ना ही उसके लिए हमें कोई भी पैसा लगाने की ज़रूरत है। तो आप ऐसे धन को आज से इकट्ठा करना शुरू करें, और आज इस साल के अंत में आप प्रण लें कि आज अगले दिन जब ये साल शुरू होने जा रहा है, तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू करें, और ऐसा बोना जिसको कोई नहीं चुरा सकता, जिसकी टेंशन ही लेना हमने बंद कर देनी है। हमको कोई टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के अनुसार आशीष दे। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है या फिर कुछ भी है, तो मुझे क्षमा करें उस चीज़ के लिए। और सचमुच परिवर्तन हमारे अंदर से शुरू होता है, तो आज हम इस परिवर्तन की शुरुआत को कर दें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को इस वचन के साथ आशीष को देती हूँ। और आई होप कि आप सभी को समझ आया हो और अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की एंड हैप्पी न्यू ईयर।